मैं शुरुआत दानिश कुरैशी आपसे कर रहा हूं। यह तो बाबा बागेश्वर ने अलग कह दिया कि अभी तो सर्वे हो रहा है, जरूरत पड़ी तो खुदाई भी हो जाएगी और पूरा सच सामने आएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे बाबाओं को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। राकेश भाई, काम अदालत का है, या तो फिर वो ये कह दें कि वो अदालत से ज्यादा सुपीरियर है, उस पे वो कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इन ऐसे बाबाओं का की कोई वो नहीं है और ना ही वो अपनी कैपेसिटी रखते हैं इस तरीके की बात करने। देश को बरगलाने से बाहर निकालना चाहिए और ऐसे बाबाओं पर मुझे लगता है कि अदालत को सख्त टिप्पणी करने की जरूरत है। ठीक है दानिश कुरैशी, दो बातें। पहली तो बात कि ऐसे बाबा क्या होता है, ऐसे बाबाओं का मतलब क्या होता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला सुना दिया, उसके बाद आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा नेता सुन लीजिए सर, आए दिन कहते आते हैं कि ये तो मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म है, तो वहां पर कोर्ट की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? ऐसा बोले आपके लिए सम्मानीय है तो मुझे लगता है नहीं, मेरे लिए हर धर्म सम्माननीय है, अकेले बाबा बागेश्वर नहीं, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर अजय गौतम आप भी और हाजी खान भी सम्माननीय है। नहीं तो अजय गौतम जी अभी पलट कर कहेंगे ऐसे दानिश कुरैशी, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, दानिश कुरैशी कोई धर्मगुरु नहीं है, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है। लेकिन ऐसा बाबा जो इस देश के संविधान का हनन करता हो, जो ये कहता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उसके बाद हम बोलेंगे ऐसे कि ऐसा मौलाना, ऐसा मौलवी, ऐसा मौलाना, ऐसा मौलवी, ऐसी मस्जिद, तो आपको बुरा लगेगा। अगर इज्जत चाहते हो तो पहले दूसरे को इज्जत देनी सीखिए। तमीज सीखिए, बाबा नहीं होता, बाबा जी होता है, संत नहीं होता, संत जी होता है। पहले कम से कम एक लोकाचार, एक शिष्टाचार तो सीखिए। दानिश कुरैशी, एक बार शिष्टाचार से बात करिए। नहीं छोड़िए, मैं नहीं, अजय गौतम जी छोड़ दीजिए, मैं यहाँ शिष्टाचार की क्लास लगाने नहीं बैठा हूं। दानिश कुरैशी, नंबर दो, मैंने जो सवाल पूछा था, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने न जाने कितने बार सवाल उठाए होंगे कि ये तो मुसलमानों पर अत्याचार हो गया है, तब नहीं समझ में आता है कि कोर्ट की बात, कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तब तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और बाबा बागेश्वर उनके पास नहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं जवाब दूं पांडे जी, जवाब दूं? बोलिए, आप ही से पूछा है। हाँ, देखिए मुझे ये बताइए कि अदालत ने ये कहा कि भाई जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी तरीके से थी, मस्जिद जो ढाई गई वो गैर कानूनी। नहीं दानिश कुरैशी, मैं सुनिए ना, मैं फैसले का एनालिसिस करने नहीं बैठा हूं भाई, देश उससे आगे निकल चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने सिर्फ ये कहा कि ओवैसी ने सवाल उठाए कि नहीं उठाए, और वो कहते हैं कि ये उनकी स्वतंत्रता है कि वो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाएं, लेकिन ये स्वतंत्रता बाबा बागेश्वर के पास नहीं है, ये स्वतंत्रता अजय गौतम को नहीं मिलेगी। मुझे ये बताइए, कार्रवाई हुई आपके लिए है सारी स्वतंत्रता, और अगर कोई कहेगा तो आप कहेंगे ऐसे बाबा वैसे बाबा। लोगों पर ये गुनाह की तोहमत बढ़ी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, या होगी या नहीं होगी? नहीं तो भाई तो पूछ रहा हूं, तो फिर तो आपके नेता भी सवाल उठाते ना कोर्ट के फैसले पर। चलिए हमने स्वतंत्रता हो गई, अदालत की जो चीजें आई है उस पर बात करिए। अरे छोड़िए, आए दिन कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो गया, कहिए तो बयान निकलवा दूंगा, ये कोई बात थोड़ी नहीं होती है। जो बाबा बैठे हैं जो देश के संविधान का हनन अपमान कर रहे हैं, दानिश कुरैशी उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो ये कहती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हमने माइक छोड़ के कुछ और पकड़ लिया तो लाल किला भी हमारा होगा, ताजमहल भी हमारा होगा। ये तो इनका देश के संविधान के अंदर ये उसका सम्मान है। दानिश कुरैशी उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके नंबर 2 के जो नेता है वो एक इलेक्टोरल कमीशन को, एक सरकारी अफसर को, सीनियर सरकारी अफसर को धमकी देते हैं कि बोलो अभी कहो तो जुड़वा दूं क्या। तो ये लोग तो वो हैं जो संविधान की मानते ही नहीं है, जिनका संविधान के अंदर विश्वास ही नहीं है। ये तो अराजकतावादी पार्टी के लोग हैं जो इस तरीके के राष्ट्र विरोधी बयान देने के लिए चर्चित है। 6 दिसंबर हमेशा संविधान, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ पर ये मंदिर का जो फैसला है ये बिल्कुल सही है, उसके बाद भी कहते हैं कि बाबरी मंदिर तो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, हमेशा उस फैसले को क्रिटिसाइज करते हैं। तो देश की अदालत पर टिप्पणी करना, देश के संविधान पर टिप्पणी करना, नहीं चलिए, नहीं वो छोड़ दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अरे वो इनको स्वतंत्रता है अजय गौतम जी, एमआईएम पार्टी को, उनके नेता को स्वतंत्रता है कि कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाएं, मुसलमानों पर अत्याचार हो गया कोर्ट के फैसले से, ये कह दे, लेकिन दूसरे आदमी को स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी, इनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बाबा बागेश्वर के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बाबा बागेश्वर तो मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, जैसे अयोध्या में स्टैंड लिया वैसे मथुरा में भी स्टैंड लीजिए, क्या तैयारी है?
देखिए राकेश जी, बाबा बागेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो अपनी आस्था के आधार पर, अपने बिलीफ के आधार पर, अपने विश्वास के आधार पर कहा है। और अपनी आस्था, अपने बिलीफ, अपने विश्वास के आधार पर अगर कोई टिप्पणी की जा रही है तो भारत के संविधान की अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ही मिलता है। इसमें किसी प्रकार की कोई निर्बंधन नहीं है, कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनके जो अज्ञात ज्ञान है उसके आधार पर उन्होंने कहा, विश्वास के आधार पर कहा है। मुझे लगता है कि इसको लेकर के व्यर्थ की आपत्ति दानिश कुरैशी जैसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें जो बियॉन्ड द लॉ होती हैं, जो एआईएमआईएम के नेता कहते रहते हैं, हमने उनको भी देखा इस देश में, हमने उनको भी स्वीकार ही किया है ना। आखिरकार तमाम सारी बातें इसी डिबेट में अभी दानिश कुरैशी कहेंगे जिन बातों का कोई आधार नहीं होगा, फिर भी उसके बावजूद आधारहीन बातों को, कुतर्कों को हम सुनते हैं। ये सच है कि इस देश में एक आध्यात्मिक चेतना का विस्तार रुक जाइए, बोल लेने ये दीजिए। सच है कि इस देश में आज अपनी आस्था का प्रकटीकरण करने की सबको सर्वाधिक छूट मिली है। ये सच है कि लंबे समय तक जो हिंदुओं का दमन होता रहा था, हिंदुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात होता रहा था, आज अनुकूल परिस्थितियां बनी है कि हिंदू अपने आस्था के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा है। मुझे लगता है इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये नया जरूर लग रहा है दानिश कुरैशी तरीके लोगों को, जिन्होंने लंबे समय तक मजहबी तुष्टीकरण देखा है, उनको आज ये जरूर अजीब लग रहा है कि कैसे हिंदू अपनी आस्था का प्रकटीकरण कर रहे हैं, कैसे हिंदू अपने बिलीफ के आधार पर बोल रहे हैं। लेकिन कोई बिलीफ पर बोलने से आज कानून देश का नहीं रोकता है, कोई संविधान नहीं रोकता है। आप अपनी आस्था के आधार पर अपनी बात कह सकते हैं, किसी दूसरे को हर्ट मत करिए, किसी दूसरे की भावना को ठेस मत पहुंचाइए। अपनी आस्था के बारे में तो जरूर कह सकते हैं। नहीं, एक चीज और है, फिर उसके बाद दानिश कुरैशी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी, बाबा बागेश्वर ने कहा कि अयोध्या, एक मिनट रुक जाइए दानिश, मैं आपको समय दूंगा, दानिश समय दूंगा। 10 सेकंड पांडे जी। राकेश जी से एक सवाल है मेरा। हाँ बोलिए। अच्छा, देश में हिंदू राष्ट्र है या संविधान है? मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र की परिभाषा पहले समझ लीजिए। मैं आज फिर परिभाषा संविधान है या नहीं है? हिंदू संविधान है या हिंदू है? जीवन पद्धति है, संविधान है या हिंदू है? आप हिंदू का मतलब कोई टीका लगाना, कोई शिखा रखना या कोई आरती करना नहीं होता है। हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, हिंदू एक जीवन पद्धति है जो भारत की जीवन पद्धति थी और राष्ट्रीय सांस्कृतिक इकाई है, राष्ट्रीय संस्कारों से बना है, इस देश के पुरातन परंपराओं से बना है, रीति रिवाजों से बना है, व्रत त्योहारों से बना है। और राष्ट्र के तौर पर संविधान से है या हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही सवाल है। ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। आप ये जो गलपैया चबले लगते हैं ना त्रिपाठी जी, यही दिक्कत है, आप नहीं बोल पाएंगे, हिम्मत नहीं है। यही मैं कह रहा था, आप सवाल बाबा के नाम पर, बोलते हैं, बाबा के नाम पर जो चाहते हैं, सुनने देना चाहते हैं। ये आपने सवाल पूछा, जवाब दे रहा था। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ जवाब सुन पाए। अच्छा सुनिए, एक मिनट राकेश जी, अरे रुकिए, दानिश कुरैशी सुनिए ना। दानिश कुरैशी, जो सवाल आपने राकेश जी से पूछा वही मैं पूछ रहा हूँ। आप बताइए आपकी नजर में क्या है? भीमराव अम्बेडकर है। अरे आपकी नजर में क्या है? बाबा वही है। अरे सुनिए ना, आपकी नजर में क्या है? असली बाबा भीमराव अम्बेडकर। अरे आपकी नजर में क्या है? अरे बाबा भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़ा असली बाबा है, ये सब नकली बाबा है। नहीं, मैं बाबा की परिभाषा नहीं पूछ रहा भाई आपसे। हम तो बाबा की परिभाषा में ही बोले। नहीं, मैं बाबा की परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ आपसे दानिश कुरैशी। बाबा की परिभाषा पूछनी होगी किसी और से पूछूंगा। अच्छा आप बताइए, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, वो सवाल मैं उसी हिसाब से करूंगा आपसे। बताइए, बाबा भीमराव बड़े हैं या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपने सवाल राकेश त्रिपाठी से पूछा। अरे जो आपने सवाल राकेश त्रिपाठी से पूछा उसका जवाब दीजिए। अरे मुझे ये बताइए बाबा। नहीं, जो आपने सवाल पूछा, दानिश कुरैशी सुनिए पहले, दानिश कुरैशी सुनिए ना, आपको सुनिए भाई, सुनिए, मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए बुलाता हूँ, सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाता हूँ। तार्किक सवाल है, करिए। जब देश के नहीं तो पूछिए ना, बात आएगी तो हमारे यहाँ धर्म और सब। अरे नहीं, आप फिर वही बात है ना, फिर वही बात है। आपने जो सवाल राकेश त्रिपाठी से पूछा वो बोलिए ना, उसका जवाब दीजिए। आपके लिए कुछ से बड़ा कोई बाबा है? क्या चीज? हमारे लिए नहीं है। क्या चीज? आपके लिए बाबा भीमराव से बड़ा कोई बाबा है? हमारे लिए तो बाबा वही। नहीं, मैं तो उन्हें बाबा ही नहीं मानता हूँ भाई। वो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस देश को चलने का तरीका दिखाया। धर्म का उससे क्या लेना देना है? धर्म का क्या लेना देना है उससे? ये सारे धर्म का क्या लेना देना है उससे? धर्म का क्या लेना देना है उससे? अरे नकली बाबा है, असली बाबा वही है। नहीं सर, पहले अपने जीवन में अमल करिए। दानिश कुरैशी, उसके बाद आगे मत बढ़िए। हाजिर खान जी, मुझे पता है आप क्यों नहीं आ रहे हैं लाइन पे। ठीक है, रुकिए।